लोग कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन या एपी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी को हम लोग परिभाषित करते हैं तो पाते हैं कि एक ऐसा अनुक्रम जिसके पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। देखिए एक ऐसा पद जो अपने अनुक्रम पद से पिछले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसे एपी से सूचित किया जाता है। यानी कि एक ऐसा संख्या को लेना है जिसके पद अपने पिछले पद से क्या होता है, एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त की जाती है। जैसे आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझाएंगे। यहाँ निश्चित संख्या को सार्व अंतर या पदांतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसको डी से सूचित किया जाता है। डी को हम लोग कॉमन डिफरेंट यानी कि पदांतर या सार्व अंतर के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हुए हैं कि जैसे 7, 10, 13, 16 इस तरह से संख्या आगे की ओर बढ़ता है और उसके बीच का जो अंतर होता है वो दोनों बराबर होता है। हमेशा बीच का अंतर जो होता है बराबर होता है आपका। और जो संख्या पर दिया रहता है उस संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, तो पहला के A1, दूसरा के A2, तीसरा के A3, चौथा के A4, इस तरह से हम संख्या को क्या करते हैं, मानते हैं। अब यहाँ से D का एक फार्मूला निकलता है कि D बराबर फार्मूला होता है, D को हम लोग पदांतर या सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर बराबर फार्मूला होता है A2 घटाओ A1 या A3 घटाओ A2 या A4 घटाओ A3, यानी कि दूसरे संख्या में से पहले वाले संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम A2 कितना है, 10 है, A1 कितना है, 7 है, तो हम 10 में से 7 घटाएंगे तो मेरा सार्व अंतर निकलेगा। ठीक है, 10 में 7 घटाए तो 3 मिला। या आप फार्मूला लगाइए A3 घटाओ A2, D बराबर फार्मूला आप लिखिए D बराबर A3 घटाओ A2। A3 के मान है आपका 13, A2 का मान है आपका 10, 13 में से 10 घटाइएगा तो आपका 3 बचेगा। यानी कि जो देखिए बीच का जो अंतर है, बीच का जो अंतर है सबका 3 है, तो आपका D का मान कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। यानी कि सार्व अंतर जो निकलेगा उसका मान होगा 3 हुआ। हमेशा फ्रेंड्स D का जो मान निकलता है, जो आपका क्रम से संख्या दिया गया है उसके बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है। आइए हम इस तरह से पढ़ते हैं श्रेणी क्या होती है। क्योंकि समांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है, आइए वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे हमको पढ़ना है श्रेणी के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में कि प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है कि वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करता हो उसे श्रेणी करते हैं। एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करता हो उसी का हम लोग श्रेणी कर देंगे। लेकिन निश्चित अनुपात के कहने का मतलब है जो उसका अंतर होता है, जो उसका अंतर होता है, यहाँ पर जैसे हम बताए हुए हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे इसका मतलब। आगे देखते हैं कि श्रेणी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरोत्तर या हरात्मक श्रेणी होता है। हमको क्लास 10th में बस एक ही पढ़ना है, वो है आपका समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं। हरोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी को हम लोग एचपी के नाम से जानते हैं। ये आगे क्लास 12th का जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको जीपी मिलेगा। अभी हम लोग केवल एपी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम लिखे हुए हैं अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुक्रम का परिभाषा है कि संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो उसे अनुक्रम कहते हैं। एक निश्चित जो होता है क्रम में व्यवस्थित होता है, यानी कि जो सजाया गया क्रम है वो निश्चित क्रम होता है, यानी कि जो उसके बीच का डिफरेंट होता है वो बराबर होता है। ये नहीं कि हम यहाँ कोई भी क्रम लिख देंगे कि 2, 8, 2, 10, इस तरह से नहीं फ्रेंड्स। उसके बीच का जो अंतर होता है, अभी आपको इससे पहले हम सार्व अंतर के बारे में आपको बताए थे कि जो D का होता है सार्व अंतर, उसके बीच का डिफरेंस जो होता है हमेशा बराबर होते हैं।
उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो हम अनुक्रम लिए हुए हैं 2 4 6 8, अब देखिए इसको इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर है। दोनों का बीच का अंतर कितना का है? 2 का है। इसमें भी दोनों के बीच का अंतर कितना का है? 2 का है। यानी कि सभी में जो डिफरेंट है, शार्प अंतर है, बराबर होता है, वही पद को हम एपी में कह सकते हैं। अन्यथा एपी में वो पद नहीं होगा कि उसके बीच का अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में पद नहीं होगा। एपी में वही पद हो सकता है जिसका बीच का अंतर जो है हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आगे हम आइए आपको फॉर्मूला में लिख के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो एपी होता है एक परिमित एपी होता है, एक अपरिमित एपी होता है। परिमित एपी क्या है कि वैसे एपी जिसके पदों की संख्या एक निश्चित नियम हो, यानी कहने का मतलब कि वैसे एपी जिसमें पदों की संख्या नियत हो उसे परिमित एपी हम कहेंगे। पदों की संख्या नियत हो उसे हम परिमित एपी कहेंगे। परिमित एपी के देखिए एग्जांपल आपको हम लेते हैं। परिमित एपी 2 4 6 8 10, बस इतना ही। ये आपका परिमित एपी है कि वो फिक्स रहता है कि इसमें इतने आपका पद दिया गया है। एक होता है फ्रेंड्स अपरिमित एपी। अपरिमित एपी का परिभाषा ये होता है कि वैसे एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। यानी कि इसमें जो पद की संख्या होगा वो अनिश्चित होगा, उसे हम अपरिमित एपी के नाम से जानेंगे। देखिए जैसे अपरिमित एपी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अपरिमित एपी में आपका 2 4 6 8 इस तरह से वो कहा जाएगा अपरिमित रहेगा, यानी कि उसका कोई अंत नहीं रहेगा, उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। आइए अब हम विशेषतर एपी का सबसे पहले हम कुछ फार्मूला है उसको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अध्याय की ओर चलेंगे 5.1 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में ये 2 फार्मूला आपको जानकारी होना चाहिए। 2 फार्मूला बेसिक है, आगे एक और फार्मूला हमको आगे मिलेगा एसएन का फार्मूला। अभी हम लोग 2 फार्मूला के चर्चा करते हैं। पहला जो फार्मूला आपका है d बराबर a2 माइनस a1। अभी हम आपको d बताते हैं कि d जो होता है शार्प अंतर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शार्प अंतर। शार्प अंतर, d को हम लोग शार्प अंतर या पदांतर के नाम से हम जानते हैं। d को हम लोग कॉमन डिफरेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, a1 क्या है? तो a2 जो आपका है दूसरा पद है, a1 जो है आपका पहला पद है। या आप a3 घटाओ a2 भी कर सकते हैं, तीसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, या दूसरा पद में से। अधिकांशतर लोग a2 माइनस a1 ही इसका फार्मूला लोग बताते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या किया जाता है? घटा लिया जाता है। उसे हम लोग d शार्प अंतर जो है वो हम निकाल लेते हैं। आगे मेन फार्मूला है an का फार्मूला होता है, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि सबसे एपी का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जानते हैं कि an क्या होता है? n होता है अंतिम पद, a क्या होता है? प्रथम पद। n जो होता है पदों की संख्या होती है, और d जो होता है शार्प अंतर होता है। यानी कि इस फार्मूला में जो an होता है अंतिम पद होता है। अंतिम पद कहने का मतलब जैसा कोई आपका एपी में पद दिया गया है, इस तरह से जो आपका एपी में जो पद दिया गया है, इस पद में आपका ए जो होता है अंतिम पद होता है। यानी कि यहाँ पर an का जो मान हो जाएगा, an का जो मान हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यानी कि अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। उसके बाद जो यहाँ का पद होता है, उसको हम a1 कहते हैं। यानी कि a1 का जो मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा आपका 4, a3 का मान 6 और a4 का मान 8 हो जाएगा। इसी तरह से आगे की ओर क्रम बढ़ता जाता है। अभी हम an के बात किए कि an जो है आपका अंतिम पद होता है, a जो होता है प्रथम पद जिसका मान 2 होगा। इसमें n जो होता है पदों की संख्या होता है। अब हम इस फार्मूला से जब n का मान निकालेंगे
तो वहाँ से हम मालूम करेंगे कि n का मान कितना होता है। यानी कि अभी जानिए कि n जो होता है पदों की संख्या होता है, यानी कि इस अनुक्रम यानी कि इस AP में कितने पद हैं वो चीज़ हम ज्ञात करेंगे। और आपका D जो है सार्व अंतर है, जो कि D का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताएं कि A2 घटाओ A1। D कैसे निकालते देखिए, A1 का मान इसमें कितना दिया हुआ है, A1 का जो मान है 2 है, A2 का जो मान है 4 है, तो हम D आसानी से निकाल सकते हैं। D बराबर A2 घटाओ A1। A2 का जो मान है आपका 4 है, A1 का मान जो है 2 है, यानी कि 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा। देखिए फ्रेंड, जो आपका सार्व अंतर जो डिफरेंट होता है दोनों आपका सभी जगह बराबर है, 2 2 2 सबका डिफरेंट है। आप D का मान भी निकालिएगा तो बराबर ही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए।